अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे चैनल स्किल सेट गो में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टेस्ट पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ की जो इंजीनियरिंग और आईटी ग्रेजुएट को पाकिस्तान में जॉब टेस्ट क्लियर करने के लिए नहायत ज़रूरी है। मेरा मेन फोकस इसमें कैरियर जॉब टेस्ट पैटर्न जो कि 1737, 1386 और कैरियर 91 के नाम से मुख्तलिफ अखबारों में, इश्तिहारों में इनका नाम लिया जाता है, जो कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन जिसमें आपकी एटॉमिक एनर्जी, नेस्कॉम, केआरएल और स्पार्को शामिल हैं, के टेस्ट होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको असिस्टेंट मैनेजर जो कि बीपीएस 17 ऑफिसर कैडर के टेस्ट के बारे में कंप्लीट गाइडलाइन बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं टेस्ट पैटर्न पे। टेस्ट पैटर्न पे अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हमारे पास तकरीबन 40 एमसीक्यूज होते हैं। उसके लिए हमारे पास 50 से 60 मिनट का टाइम होता है। तो अगर हम देखें तो रफली हमारे पास एक एमसीक्यूज के लिए 1 से 1.5 मिनट ही बचता है। तो इसमें आपने एक ये ख्याल रखना है कि हमेशा टेस्ट करने से पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है कि कहीं कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर आप गेस भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन की टाइप्स क्या-क्या होती हैं। तो क्वेश्चन टाइप्स में अगर हम बात करें तो कोर सब्जेक्ट बेस्ड आपकी टेस्ट होंगे और ज़्यादातर सवालात का जो फ्लो है वो आसान से मुश्किल की तरफ जाता है। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ टेस्ट में मैंने देखा है कि जीआरई स्टाइल के रीजनिंग या लॉजिकल क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपकी एनालिटिकल स्किल्स चेक करते हैं। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि यहाँ जो है एनटीएस टाइप का टेस्ट नहीं होता। इस टेस्ट में आपका जो फुली फोकस होता है वो कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड 40 एमसीक्यूज ही आते हैं। अब हम देखेंगे सिलेबस और प्रिपरेशन। सिलेबस और प्रिपरेशन में हमने जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में भी आपसे ज़िक्र किया कि हमने कोर सब्जेक्ट्स को बहुत डेप्थ में पढ़ना होगा। सिर्फ पास्ट पेपर्स देखकर ही आप इस टेस्ट की तैयारी नहीं कर सकते और इसके साथ-साथ प्रैक्टिस के लिए आपको जीआरई बेस्ड टेस्ट, लॉजिकल एंड रीजनिंग के साथ अगर आप उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अच्छा अच्छी तैयारी और अच्छा आइडिया हो जाएगा कि टेस्ट कैसा होना। कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो की है क्योंकि मोस्टली जो एमसीक्यूज होते हैं वो सिनेरियो बेस्ड होते हैं। अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो अगर आप आईटी फील्ड से हैं तो आपको जावा, कूप, नेटवर्किंग, डेटाबेस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लाजमी कवर करना है। और अगर आप इंजीनियरिंग के हैं तो अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, कंट्रोल इंजीनियरिंग, पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस तरह आपने अपने जो कोर सब्जेक्ट्स होंगे उनको उन पे बहुत फोकस और उनको साथ-साथ लेके चलना होगा तैयारी में। और एक और बात जो मैं अगेन रिपीट करूँगा कि टेस्ट मेकर्स जो हैं वो डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछते, बल्कि अक्सर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं, जहां आपको कॉन्सेप्ट समझकर अप्लाई करना पड़ता है। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस। जितनी बार मैंने टेस्ट दिए और जो मेरी स्ट्रेटजीज थी जिसने मुझे हेल्प किया, उसमें सबसे जो बेस्ट है वो है ये कि सबसे पहले आप पूरे टेस्ट को स्कैन करें, टॉप टू बॉटम 40 क्वेश्चंस को, और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको आप एंड पे करें क्योंकि उस पे आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम आपका ज़्यादा ज़ाया होगा। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप सबसे पहले ईज़ी क्वेश्चंस को फर्स्ट करें, ठीक हो गया। सेकंड चीज़, रिटर्न टू ट्रिकी वन लेटर। पहले आसान फिर जो न्यूमेरिकल टाइप जो ऐसा जिसमें आप फँस चुके हैं उसको उधर ही छोड़ दें और आप बाद में उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक हो गया। अगर
नेगेटिव मार्किंग अप्लाई है तो फिर आपने बहुत ही सोच समझ के करना होगा। ऐसे ना हो कि आप 20 क्वेश्चन ठीक और 20 गलत कर रहे हैं तो आपका ओवरऑल सम 0 ही होना है। तो आपने मॉक रिहर्सल को मॉक रिहर्सल करनी है डिफरेंट मॉक टेस्ट विद टाइमर यूज़ करके और आपने हर क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है और बिल्कुल बचकाना गलतियाँ नहीं करनी। जैसे एक ही आंसर को 2 दफ़ा आपने टिक कर दिया, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। उसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट्स उस पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि पेन फाउंड्री और इंडिया बैक्स इस टाइप की वेबसाइट्स आप गूगल पे जाएँ, इन पे आप प्रैक्टिस करें। ठीक हो गया? तो ओवरऑल जो समरी है इस पूरी वीडियो की, वो अगर मैं आपको बता दूँ तो 40 एमसीक्यूज़ होते हैं जो 50 से 60 मिनट में आपने सॉल्व करने हैं। ज़्यादातर सवालात आपके कोर्स सब्जेक्ट्स में से ही आएँगे और आसान से आसान से लेके इंटरमीडिएट और फिर एक्सपर्ट लेवल तक जाएँगे। अगर आप जीआरई स्टाइल की रीज़निंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आप टेस्ट ईज़िली सॉल्व कर सकेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ मैं बार-बार बताऊँगा कि लोग शॉर्टकट्स पे आते हैं कि सिर्फ़ पास्ट पेपर्स पर डिपेंड ना करें, अपने कॉन्सेप्ट्स डिटेल में क्लियर करें और अगर आप इसी तरह की प्रिपरेशन करेंगे तो सक्सेस के बहुत चांसेस बढ़ जाएँगे। एट द एंड ये जो वीडियो थी ये जस्ट गाइडलाइन के लिए थी। मैं स्पेसिफिक वीडियो विद एवरी फील्ड वो भी अपलोड कर रहा हूँ। आप काइंडली जाएँ चैनल पे और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सबसे पहले चैनल स्किल सेट गो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यहाँ आपको मिलेंगे टेस्ट प्रिपरेशन की टिप्स, एमसीक्यूज़, प्रैक्टिस और गाइडलाइंस जो आपको जॉब मार्केट में एक स्टेप आगे ले जाएँगी। तो अपने स्किल तैयार करें और चलें आगे। स्किल सेट